हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 29 जून 2023 और 29 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। देखिए, कुछ दिनों का करंट अफेयर कभी बीच बीच में छूट जाता है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर सेशन हम चलाते हैं। मंथली करंट अफेयर आपको मैगजीन भी प्रदान किया जाता है मंथली करंट अफेयर का, और उसका हम वीडियो सेशन भी चलाते हैं। तो आप यदि मंथली करंट अफेयर का मैगजीन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें मंथली मैगजीन आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। हाल ही में डिफेंस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसरो, डीआरडीओ, टाटा रिसर्च सेंटर या नन ऑफ द एबव? क्या होगा उत्तर? बी, डीआरडीओ के द्वारा। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, देख लीजिए यहाँ पे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड अनुसंधान चिंतन शिविर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट 2024 में भारत का एकमात्र संस्थान कौन सा है जो विश्व में टॉप 150 में शामिल रहा है? तो क्या होगा उत्तर? डी, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। देखिए, और ये आईआईटी बॉम्बे भी है, ये 149वें नंबर पे है, ठीक है, 149वें नंबर पे आया है। तो ये है हमारे यहाँ की स्थिति। इसीलिए क्यों हमारा देश भारत पिछड़ा हुआ है, देख लीजिए कि टॉप 150 रैंकिंग में एक यूनिवर्सिटी आया भी तो वो भी 149वें स्थान पे है, यानी कि टॉप 100, टॉप 50 या टॉप 10 में तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की कमी कहाँ है? राजनीतिक इच्छा शक्ति, और हम सभी जनता में भी कमी है। क्यों? क्योंकि हम वोट कहाँ देते हैं? 5 किलो राशन, वृद्धा पेंशन और इसी सब पे। देखिए, वैसे पार्टी को वोट दीजिए जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। कहा भी गया है कि मछली देने से अच्छा है किसी को मछली पकड़ना सिखा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए 5 किलो राशन की बजाय अगर आपको शिक्षा दिया जाएगा तो देश खुद ही विकास करेगा और हम सब विकास करेंगे। तो देखिए कहाँ अंतर है। टॉप 1 में अमेरिका का यूनिवर्सिटी आया है, ठीक है, और ये पहली बार नहीं है, ये टोटल करीब ये 14 बार, ये 12 बार टॉप 1 रैंक पे आया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए में है, ठीक है। ये टोटल 12 बार टॉप 1 में रहा है। ऐसे ही अमेरिका आगे नहीं है, एजुकेशन में आ गया, ठीक है। और हम आप क्या चीज़ में आगे हैं? 5 किलो फ्री चावल लेने में। तो इस तरह की राजनीति से दूर हटिए। और जो भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो शिक्षा की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता हो, स्वास्थ्य की बात करता हो, तो इन सब क्षेत्रों में जो बात करता हो वैसी पार्टी को वोट दीजिए। और ये तभी होगा जब हम आप सब एजुकेटेड होंगे, समझेंगे, एजुकेशन के महत्व को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर भी देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भारतीय कंपनी है नहीं मूल रूप से, लेकिन क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान, भारत में जो कंपनियां का ऑफिस खोली जाती है किसी भी विदेशी कंपनी का, उसमें हिंदुस्तान जोड़ दिया जाता है ताकि जनता ये भ्रम में रहे कि हिंदुस्तान की कंपनी है और स्वदेशी समझकर आप इसे यूज करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का जो मालिक है यहाँ की नहीं है। आप बताइएगा हमें कमेंट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी कहाँ का है, ठीक है। ऐसे ही यूट्यूब इंडिया आप सुने होंगे, यूट्यूब हमारे यहाँ का नहीं है जिस पे आप ये सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, यही यूट्यूब की बात हो रही है। ये यूट्यूब हमारे यहाँ की नहीं है, ये अमेरिका की है मूल रूप से। लेकिन क्या लिखता है यहाँ, जो इंडिया में है इसका हेड, यूट्यूब इंडिया के हेड किसे बनाया गया, ठीक है। यूट्यूब इंडिया मतलब जो यूट्यूब का ऑफिस है इंडिया में, तो यूट्यूब इंडिया उसे नाम दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम सभी जनता इंडिया की चीज़ को समझे कि इंडिया की ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन है? रोहित जवाहर को बनाया गया है फिलहाल में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे साबुन वगैरह जो भी है, साबुन और कई चीज़ें, फेयर लवली किसका है बताइए? फेयर लवली इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है, ठीक है, जो हम आप यूज़ करते हैं। इतना सारे पैसे विदेश में ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चैंपियन 2.0 पोर्टल तथा मोबाइल ऐप, पोर्टल भी है मोबाइल ऐप भी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मतलब कौन सी मंत्रालय, मिनिस्ट्री, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया वो आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूसीडी यानी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या होगा उत्तर? ए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा चैंपियन 2.0 लॉन्च किया गया है पोर्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बीएसएनएल किसके साथ 5G सेवा देने के लिए समझौता किया है? जियो, टाटा इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या एल&टी? क्या होगा उत्तर? डी, एल&टी, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका फुल फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करती है, बिजली भी उत्पादन करती है, एल&टी। तो इसी कंपनी के साथ बीएसएनएल ने समझौता किया, प्राइवेट 5G नेटवर्क दिया जाएगा। सभी चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है बीएसएनएल। देखिए
नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। क्या होगा उत्तर सी? 28 जून को मनाया गया है। देखिए नेशनल इंश्योरेंस डे ये क्यों मनाया गया? अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई भी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो लोग अवेयरनेस रहें इंश्योरेंस वगैरह से क्या बेनिफिट होता है, और ये भी रिमाइंड करता है कि आप इंश्योरेंस कराए हैं, और यदि आप टाइम पे नहीं किए अपना पेमेंट तो उसे भी ये रिमाइंड करता है कि आप पेमेंट टाइम से करें, और रिन्यूअल अगर आपके पॉलिसी लैप्स हो रहे हैं तो उसे रिन्यूअल भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस मंत्रालय ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सी मंत्रालय? भारत सरकार के मिनिस्ट्री। तो क्या होगा उत्तर? ए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड यहाँ पे क्या होता है फिर? डेयरिंग भी होता है उसी में, डेयरिंग मतलब मिल्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति हसारुअस मुंबई कहाँ पाई गई है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मणिपुर या मुंबई? डी, देख लीजिए ये एक इसका पिक्चर है। क्या है ये? हसारियस मुंबई स्पाइडर की एक प्रजाति पाई गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 255.5 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो क्या होगा? बी, वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है, ठीक है, ताकि एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इससे क्या होगा? द प्रोजेक्ट विल स्पैन 5 ईयर एंड बेनिफिट अराउंड 275 गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूट रीचिंग ओवर 3.5 लाख स्टूडेंट एनुअली, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू इनके जीवनी पर यह है। अभी हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हीं के जीवन पर ये एक बुक है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर्स लैंड टू रैसीना हिल्स। के लेखक कौन है? रैसीना हिल्स क्या है? ये राष्ट्रपति भवन को रैसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो कैसे वो ट्राइबल हिंटर्स क्षेत्र से है और यहाँ रैसीना हिल्स तक पहुँचे, मतलब उनके जीवनी पे है। इसके लेखक कौन है? ए, अरुंधति रॉय या कस्तूरी रॉय, शिबू सोरेन, नन ऑफ द एबव। क्या होगा उत्तर? भी, कस्तूरी रॉय, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट हैं कस्तूरी रॉय, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं भुवनेश्वर में। और आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म स्थान है वो मूल रूप से कहाँ है? ये उड़ीसा की ही रहने वाली हैं, ठीक है, उड़ीसा की रहने वाली है, और ये उड़ीसा भुवनेश्वर की जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने उनके जीवनी पे ये लेख लिखा है। चलिए दोस्तों, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको लगता होगा फ्रेंड्स कि 1 या 2% भी इस आपको सेशन से फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया रहिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी